మోకాళ్ల నొప్పులు, గ్యాస్, గట్ హెల్త్ వంటి సర్వ రోగాలకు నివారణి అరుణ యోగా ఆముదం. तो एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा किसी का, Okay. आज भी दोस्त है मेरा वो। आज भी सिनी हाँ, इंडस्ट्री हाँ, मूवी नहीं इंडस्ट्री नहीं, वो पुलिस ऑफिसर है, ओके अभी रिटायर हो गया है। ओके उसने खाना खाने बुलाया। मतलब मेरा एक दोस्त था साथ में, मिलिंद गुना जी करके एक्टर है, हम दोनों मिले थे। और उस जमाने में मिलिंद गुना जी स्टार बन चुके थे। फरेब करके फिल्म आई थी हिंदी में, उसमें वो गाना था, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ऐसा। और वो मिलिंद उस गाने पे डांस, ऐसा Okay. मिलिंद स्टार बन गया था। तो एक्चुअली मेरे वो दोस्त से मिलिंद की मैंने पहचान करा दी थी। तो अब वो स्टार है। ओके तो मिलिंद को एक्चुअली फोन आया, वो मेरे दोस्त का, मेरे गांव का दोस्त, मेरा Okay. स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, घर में एक दूसरे के घर में आना जाना था, खाना खाया था दोनों ने एक दूसरे के घर में। अब उसने मिलिंद को फोन किया तो उसने बोला रवि भी मेरे साथ है। तो मैं गया। मतलब एक्चुअली निमंत्रण जो था, आमंत्रण जो था, इनविटेशन थी, वो मिलिंद को थी, मैं तो साथ में था। ओके तो हम चले गए बैंड्रा से जुहू, ओके एक पब में लेके गया, वहाँ थोड़ा डांस वांस किया वो लोग। मैं तो मतलब जिंदगी की इतनी जद्दोजहद चल रही थी, तो वो होता नहीं आपसे कि यार इतनी खुशी मनाओ, Okay. होता नहीं है। तो डांस वांस किए, फिर वहाँ मनोज वाजपेयी भी मिले मुझे। मनोज वाजपेयी भी उस वक्त, आज भी याद है मुझे, Yeah. सत्या उसी वक्त रिलीज हुई थी, सत्या हिट हो गई थी, मनोज वाजपेयी भी स्टार बन Star चुके थे। तो मिलिंद गुना जी, मनोज वाजपेयी, मैं, तो मनोज भी मुझे डांस करते करते मुझे देखा, क्योंकि हम थिएटर से एक दूसरे को जानते हैं। ओके तो मनोज भी, ए रवि यार आजा तू डांस कर ले। मैं बोला नहीं यार मनोज, आप लोग स्टार है यार, मैं कौन हूँ। मतलब ऐसी भीड़ में, मतलब होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मैं तो नहीं, तो मैं तो गया, थोड़ा ऐसा ऐसा किया, वापस आ गया। फिर कट्टू हम लोग खाना खाने गए, मैं, मिलिंद गुना जी, वो मेरे दोस्त, और एक मेरे गाँव का बंदा, ओके 4 लोग एक होटल में गए, बड़े होटल में खाना खाने बैठे। खाना आ गया, पहला निवाला, पहला मैं उठाया और खा रहा हूँ, तो मस्ती में वो मेरा दोस्त बोलता है, और रवि 20 रुपए होंगे तेरे जेब में, हाँ बिल दे सकता है। सर अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बार बार होता हूँ। और रख दिया सर मैंने, नहीं खा पाया मैं। और मैं सॉरी बोला, मैं बोला सॉरी यार, मैं गलत जगह आया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो मेरा दोस्त है मिलिंद गुना जी, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ यार, उसने जो बोला है ना, आज मुझे बिल देना है, मुझे बिल देना है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर ले आज। कब दूंगा मालूम नहीं। मिलिंद से पैसे लिए, वहाँ पे रखे टेबल पे, बगैर खाना खा के मैं भी उठ गया, मिलिंद भी उठ गया, और चले गए। సార్ ఉసి టైం మే మీరు ఆ టైంలో సర్కార్ సత్య అంటే సర్కార్ మూవీ చేశారు కదా नहीं उसके पहले की बात पहले है की, ये। हाँ ओके, ये स्ट्रगल के ज़माने की बात ओके। है। हाँ सरकार की बात तो सर, मतलब फिर वही दोस्त, वही ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं सर, बहुत से इंसिडेंट्स लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना, సార్ आप एक ड्रीम लेके आते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता, पर मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। ये इंसिडेंट्स आज मैं जब इमोशनल काम करना है मुझे, फिल्म में सीन आता है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। 2 सेकंड के लिए जब मैं सोचता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं ये डायलॉग बोल के परफॉर्म कर लेता हूँ। ये मेरी एसिड है, बोला ना मैंने आपको Yeah. पहले, कि ये 12 सालों ने इतना मुझे सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया है, कि जिंदगी बना दी इन लोगों ने। और इसलिए आज भी वो मिलता है मुझे दोस्त, मैं उसको दोष नहीं देता हूँ। मुझे इससे ये पता चला, लोग गलत नहीं होते, आपका समय गलत होता है। और मुझे सरकार के बाद भी एक बंदे ने पूछा था, सरकार हिट होने के बाद, कि रवि जी आपके स्ट्रगल के ज़माने के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपका अपमान हुआ होगा, आपको लताड़ा गया होगा,
आपको भगाया गया होगा, ऐसे कुछ। मैं बोला नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो मेरे समय के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ अभी। और आज भी जो हो रहा है ना, आज जो मुझे सर सर बोला जा रहा है, ये भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे समय के साथ हो रहा है। कल हो सकता है मेरा बुरा टाइम आएगा तो वो जो हुआ ना उससे भी बहुत गलत हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि ये समय के साथ होता है मेरे साथ में। क्योंकि मैं अब इतना ऊपर उठ चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं समझ गया हूँ। जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं। सर एक सवाल सर, तुम्हारा दोस्त उसी टाइम में तो तुमको बोला ना 20 रुपए तुम्हारे पास है तो वो बोला ना, उसी टाइम में तुम्हारा दिमाग में क्या चलता है सर? मतलब हम अपना टाइम आएगा ऐसा कुछ? नहीं, इतना मालूम नहीं था सर, पर इतना गारंटी था। मैं अपने आप को बोलता था कि ठीक है ना, कि तूने ये सोचा है ना, तुझे बनना है, अब ये तो आएगा। और ये नया नहीं था, कई बार हो चुका था। कभी किसी रिश्तेदार के घर में गया, मैं टिफिन लेता था, 250 रुपीज महीने का टिफिन मिलता था, 2 टाइम का खाना। उस जमाने मुंबई में तो 2 टाइम का खाना ही मिलता था, तो मैं चाय भी नहीं पीता था उस जमाने में। అంటే అప్పుడు 2 పూట్లే हाँ, 2 टाइम खाना खाना है, नो ब्रेकफास्ट, नो इन बिटवीन कुछ, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। और एक सपना लिया था आपने, एक मिशन पे थे ना आप, तो वो मिशन था। क्योंकि और घर से पैसे नहीं मांगने, क्योंकि एक फार्मर फैमिली है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है मालूम थे, वो देखे थे मैंने। तो अब उनको और तकलीफ नहीं देना था, तो जो भी है अपना छोटा मोटा काम करके कुछ अर्निंग करना है और अपनी ज़िंदगी चलानी है बस। मतलब ये था। तो जितना हो सके खर्चा कट करना है लाइफ में। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस से जा रहे हैं तो एक 10 रुपये का टिकट है, और 2 स्टॉप पहले उतर गया अगर, तो 5 रुपये टिकट है, तो बस 5 रुपये का टिकट निकालना है, 2 स्टॉप पहले उतरना है, बाकी दो स्टॉप चल के जाना है, फिर 5 रुपये बचाने हैं, क्योंकि जाने के टाइम वापस वो 5 रुपये इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे जाके बस पकड़ना है। वो करना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता था ऐसा, क्योंकि उस वक्त अच्छा भी लगता था। मतलब ऐसा कोई मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता था। तो कभी कभी ऐसा होता था, फेस्टिवल के दिन है और मैं टिफ़िन की जगह मैं सोचा था कि यार किसी रिश्तेदार के घर में जाके, बहुत नज़दीक के रिश्तेदार, मैं ऐसा नहीं कि बहुत दूर, बहुत ब्लड रिलेशन में। ओके। और जब मैं गांव में था, तो वो जब शहर से गांव में आते थे तो मेरी माँ उनको मतलब बड़े प्यार से मिलते थे, वो भी बड़े प्यार से मिलते थे। और फिर वो गांव में जो होता है, मूंगफली है या वो सीज़न की कोई सब्जी है या गेहूं चावल है, वो उनको गिफ्ट देती थी माँ मेरी। तो वो मतलब मुझे लगता था यार ये बहुत अपने लोग हैं, ब्लड रिलेशन है। तो ऐसे किसी फेस्टिवल के दिन मैं वहाँ चला गया और मैं ये सोचा था कि वो कुछ फेस्टिवल का जो खाना होता है ना अपना, हर ट्रेडिशन में, तो वो खाऊंगा और ये अच्छे लोग हैं, थोड़ा मिलूंगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर वहाँ जाके वो मियाँ बीवी जब जाता था तो वो मियाँ बीवी आपस में झूठ मूठ का झगड़ा करते थे और मुझे बोलते थे जा यार तू, अभी झगड़ा हो गया है, और मुझे भगा देते थे। अब मैंने वहाँ भी बोला नहीं, मुझे टिफ़िन नहीं चाहिए आज, यहाँ भी खाना नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो किसी गार्डन में जाके पर वो दिन मुझे सिखा गए, बहुत कुछ सिखा दिया एज एन एक्टर। मैंने उसका इस्तेमाल किया एज एन एक्टर। अब जब ऐसे सीन आते हैं ना, ऐसे या ये टाइप के या ये साइड के, दोनों साइड के, मतलब विलन भी करने के टाइम वो विलन ही था ना, ये दोनों सीन में विलन भी है, मतलब हीरो भी है विलन भी है। तो अब दोनों करना है, तो मेरे लिए दोनों ईजी हो गया, क्योंकि मैंने लाइफ में जिया है वो। तो मैं जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो रियल कितना हो सकता है कि ऑडियंस के हुस्बम्स आने चाहिए, ऐसा परफॉर्म करते हैं। और अभी बाला सर के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे अभी ऐसे सीक्वेंस। हाँ, बाला सर के साथ तमिल मूवी, बॉबी डायरेक्टर है, वो आने वाली है जनवरी में, अनाउंस भी हो गया है, जनवरी में आ जाएगी करके, NBK 109। तो उसमें मैं
पहली बार तेलुगु ऑडियंस के लिए ఓ బాలకృష్ణ గారి हाँ। మూవీ ఓకే बालकृष्ण हाँ बालकृष्ण ఓకే हाँ బాలకృష్ణ గారి మూవీలో हाँ నైస్ तो उसमें वो जो कैरेक्टर है अगेन मैं जो हूँ किसान ఓకే ऐसा कुछ है आप देखेंगे तो उसके लिए फिल्म देखना నైస్ पड़ेगा సార్ బాబీ గారు అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇద్దరు కాంబినేషన్ అంటే బాగా పెద్ద మూవీ మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది కూడా ఏంటంటే ఫార్మర్ క్యారెక్టర్ हाँ मतलब एक है बहुत इमोशनल है Emotional, okay. और बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और करने में बहुत मजा आ रहा है अभी भी शूटिंग है Okay. अभी शूटिंग चल रही है इन बिटवीन आज छुट्टी है तो आपको मिलने आया हूँ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ విత్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎలా అనిపించింది అసలు ఏంటంటే బిఫోర్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ సో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక చిన్న మూవీలో చిన్న క్యారెక్టర్ చేశారు దెన్ లేటర్ ద లెజెండరీ लीजेंडरी एक्चुअली అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో యాక్టింగ్ ఆయనతో సరి సమానంగా కూడా అంటే ఢీ కొట్టే టైప్లో చందర్ అనే క్యారెక్టర్ तो एक्चुअली क्या होता है ना जब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है तो ऐसे जो बड़े लीजेंड लोग होते हैं ना मतलब राम गोपाल वर्मा लेके बच्चन साहब क्योंकि उस वक्त बच्चन साहब और राम गोपाल वर्मा भी इंडिया लेवल पे बहुत बड़े डायरेक्टर थे యా आरजीवी बराबर और दूसरी तरफ बच्चन साहब बहुत बड़े मिलियनियर स्टार बिग स्टार जो भी बोलो आप सब कुछ वो थे और ऐसे लोगों के साथ एक नया लड़के को काम करने को मिलता है और वो भी अच्छा कैरेक्टर ऑथर बैक कैरेक्टर बोलते हैं ना जो मतलब जो लिखा ही अच्छा था యా तो ऐसा करने के टाइम एक तो मज़ा आता है पहली बात और कॉन्फिडेंस तो था मैं Yeah. थिएटर किया था बहुत लीजेंड एक्टर के साथ नाना पाटेकर जी యా उनके साथ विजय मेहता अगेन मेरी गुरु गुरु। उनका आशीर्वाद मेरे पीछे है पंडित सत्यदेव दुबे मेरे गुरु उनका आशीर्वाद मेरे साथ है मेहनत है 12 साल की मेहनत है एक लाइफ जी है तो पहले ही दिन उनको समझ में आता है एक एक्टर क्या होता है ना एक्टर को एक्टर समझ में आता है ఓకే तो पहले ही दिन पहला शॉट ఓకే बच्चन साहब को सामने कभी देखा नहीं आज पहली बार मिल रहा हूँ देख रहा हूँ सामने और उनके साथ परफॉर्म करना है और उनके ऊपर गुस्सा करना है ఓ और वो सीन है वो शिंदे के आदमियों ने फिर से नाटक शुरू किया ఆ, आपने उस वक्त मुझे रोका नहीं तो मैं ये सीक्वेंस था और कैमरा मेरे पीछे था एक्चुअली ఓకే पर मैं थिएटर वाला ना सामने वो सोफे पे बैठे हैं तो मैं ऐसे खड़ा होकर उनको देख रहा था ऐसा घूर रहा था एकदम अभी एक्शन बोलेंगे तो डायलॉग बोलना है मेरी आंखें देख के मुझे बोलते भैया मारेगा नहीं ना बच्चन साहब तो मैं वो रूम से भाग गया दूसरे रूम में गया रामू जी मेरे पीछे पीछे आए बॉस बोले क्या हुआ उनको लगा पहला ही दिन है ये रवि को कुछ क्या भाग गया तो उन्होंने फ्रेम में देखा तो मेरे पीछे आए बोले क्या हुआ क्या ఓకే तो मैं बोला नहीं सर वो मेरी टांग खींच रहे हैं मजाक कर रहे हैं मेरे साथ मैं ऐसे देख रहा था उनको तो बोलते भैया मारेगा नहीं ना तो इसलिए मैं आ गया अच्छा ठीक है रवि संभाल लेना मैं बोला हाँ सर कुछ नहीं मैं गया फिर वापस खड़ा हो गया ऐसे कैमरा पीछे तो मैं बोला अभी आंखें बंद रखते हैं जब एक्शन बोलेंगे तो आगे खोलेंगे तो वही किया तो उनको समझ में आ गया पर ये एक्टर अच्छा है Okay. हाँ वो तो उनको समझ में आ गया कि ये पूरा एकदम जोश Yeah. में खड़ा है बंदा तो बाद में तो मतलब इतना सपोर्टिंग थे वो तो मतलब थैंक्स वो मुझे इतना उन्होंने ये किया कभी कभी हमारे साथ में सीन है तो वो पहले सीन शुरू होने के पहले बोलते थे अरे भाई सुनो एक बार डायलॉग बोल के देखते कैसा होता है बच्चन साहब मुझे पूछ रहे हैं ఓ मतलब मेरी उस वक्त की एज और उनका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा था फिल्मों का पर वो और जब समझ में आता है ना एक ये अच्छा एक्टर है तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ కూడా అని విన్నాం సార్. बहुत बहुत और अंता बहुत कर। वो इतने घुसे हुए हैं ना कैरेक्टर में इतने घुसे रहते हैं ना वो मनन करते रहते हैं मतलब मैं कई बार उनको ऑब्जर्व करता था मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया ऐसे ये मेरी एसेट है अगेन मैं बहुत सीखते रहता हूँ रोज सीखता हूँ Okay. एवरी डे एज एन एक्टर एवरी डे इज अ न्यू डे న్యూ డే ఇస్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ हाँ इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ రైట్ मतलब मैंने ये किया था करके आज मुझे यहाँ नहीं खड़ा हो सकता है मुझे आज जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुझे प्रूव करना है कि वाई आई एम हियर ఎస్ बराबर तो वो मतलब चिरंजीवी सर से मैंने सीखा उनका भी जो परफॉर्मेंस आचार्य जब कर रहा था हाँ. तो 22-25 दिन साथ में काम किया तो इतना ये हुआ ना मतलब रजनी सर से मैंने सीखा काला किया जब
तो वो सेट पे रहते हैं और अपने काम में इतना कंसंट्रेट करते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से मतलब उस मनन कर चलता रहता है, पर वो समझ में आता है। मतलब अभी समझो मैं हूँ, मैं बच्चन साहब भी ऐसे करते थे, मतलब लाइन पेपर देखेंगे, मतलब क्या करूं मैं, और वो समझ में आता है। एक्टर की बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। हाँ, okay. चिरंजीवी सर को भी मैंने देखा ओके इतना, और रजनी सर को भी मैंने देखा, मतलब वो जीते ही एक्टिंग है, वो उनके नस नस में एक्टर भरे हुए हैं, या और वो खुशी से करते हैं, वो सेट छोड़ते नहीं है, सेट पे रहते हैं। तो ये उनसे मैंने कई चीज़ें, मतलब इन लोगों से ना, बड़े बड़े लीजेंड लोग, इनसे मैंने कई चीज़ें मुझे मिली है, और इसलिए वो ग्रोथ हो रही है 20 साल, इसलिए आज तक मैं और सीख रहा हूँ, हाँ। और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। सर नाइस सर, ये बहुत तुम्हारे पास बहुत कहानी है। बहुत कहानियाँ हैं, बहुत, और जिंदगी ने बहुत सिखा दिया, या बहुत बहुत, मतलब बहुत एक क्या कहते हैं कि जो सोचा नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। आज भी मैं जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ, हाँ, तो मुझे लगता है ये सपना तो नहीं है। మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇది నిజమా కాదా हाँ, हाँ, డ్రీమ్ అన్నట్టు మీరు చెప్పినట్టు कभी कभी लगता है ना हाँ। कि ये मतलब, पर ये सच है, हाँ, क्योंकि ऐसे चीटी निकाल के देखता हूँ तो ये मतलब ये सपना नहीं है। ఇది నిజమే हाँ, मतलब इधर निज़म है, ये पता चल जाता है। Yeah. और इतने लोगों के साथ काम किया यहाँ पे भी, तो मैं थैंक यू कहता हूँ रोज, Yes. भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि जो दिया बहुत दिया। And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream की iDream टीम अंदर की హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.